अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और देखने वाले खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं जो है अपने काम के हवाले से बात करने नहीं आया हूँ और ना ये वीडियो मेरे काम के हवाले से है। आज मैं आपके साथ शामिल हुआ हूँ एक मसला जो पिछले को तकरीबन 15 दिन से पाकिस्तान का मसला बना हुआ है। और वो अब चूँकि मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ तो अब वो हैदराबाद का मसला आगे बनने जा रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ से भी मैं बात कर रहा हूँ फ्लड के हवाले से, सैलाबी जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है और जहाँ से भी वो रेला गुजर रहा है। क्योंकि देखें, पानी तो अल्लाह ताला की नेमत है और बरसातें जो है अल्लाह ताला की रहमत है। चूँकि ये हमारी अपने ही अमर से बाज़ औक़ात क्या हमेशा ही हमारे लिए जहमत बनती है। चूँकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर कोई प्लानिंग, टाउन प्लानिंग या कोई इस तरह के मामलात नहीं रहे हैं कि डैम्स या इस तरह सियासी एक सूरत हाल क्रिएट कर दी जाती है इसी तमाम सब चीज़ों को लेकर। और अब देखें, जो लोग उसमें शामिल होते हैं, उस एहतजाजों में शामिल होते हैं कि जी डैम बनने नहीं देंगे, आज वही लोग सबके सब डूबे हुए हैं। तो एक तो चलें, ये तो फ्यूचर की बात तो हुक्मरान जाने और पाकिस्तान की इंतज़ामिया जाने, हम क्या कर सकते हैं इसमें। फ़र्द वाहिद के तौर पर सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। सो आज मेरा जो बात करने का मकसद आप लोगों से है वो यही है और इसी हवाले से है कि इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है और जो दरियाओं के किनारे, तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर ही दरियाओं के किनारों पर, दरिया के पेट के अंदर लोगों को बिठा दिया गया है। अच्छा, लोग बात तो करते हैं दरिया का पेट। अब दरिया का पेट है क्या चीज? बेसिकली तो बात यह है, देखें, जो दरिया बह रहा होता है ना, उसके साइडों में जो बड़े पुश्ते होते हैं जिन्हें हम बंद कहते हैं, वो पुश्ते कहलाते हैं। और उसके आगे तकरीबन एक लिमिटेशंस होती हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो है वो, उसके आगे 10 15 12 फीट का एक और पुश्ता बनाया जाता है, ताकि अगर दरिया में से पानी निकाला जाए तो इस पुश्ता जो 10-12 फीट का पुश्ता है, इसमें ही वो रहे पानी। इस बड़े पुश्ते और छोटे पुश्ते के बीच में लोगों को पूरे पाकिस्तान में, अब देखें आप कराची के अंदर, सॉरी लाहौर में पार्क व्यू सिटी के अंदर जो हुआ है, अच्छा इसी तरह ये पूरे पाकिस्तान में दरिया के बेल्टों पर लोगों को बिठाया गया है। इसके अंदर पाकिस्तान के जो बल्दियाती इदारे हैं, हुकूमती इदारे हैं, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस तमाम नुकसान के जिम्मेदार जो पिछली गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट, इस क्योंकि पीछे ही इन सबकी ही या के बाद दीगरे गवर्नमेंट्स रही हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जो इदारों के अफसरान हैं वो रिश्वतें लेकर और ये टाउन प्लानिंग्स को, इनको अप्रूवल जारी कर देते हैं, एनओसी जारी कर देते हैं। अब ये असल में जो मैं आपसे बात करने लग रहा हूँ, ये रात को एक सिटिंग थी तो उसके अंदर कुछ बहस हुई, तो मैंने कहा नहीं, इस पर बात करनी चाहिए। तो इसके जी उन्होंने, एक साहब ने कहा कि नहीं, तो ये तो लोगों का कसूर है ना कि ऐसी जगहों पर जो है वो जगह ली क्यों, घर बनाया क्यों, जब आपको पता है ये दरिया का पेट है। देखें, बात ये है, जब कोई आवाम हमारी इस वक्त जो है, मैं भूखी नंगी तो नहीं कहूंगा मगर तरसी भी जरूर है। आप 5 किलो आटे की अभी आवाज लगाएं कि यहां से बांटा जाएगा, आप यकीन करें आपको पैर के तिल धरने की आपको जगह नहीं मिलेगी। इतने लोग उस 5 किलो 500-600 रुपए के आटे के लिए यहाँ रश लगा हुआ होगा सुबह से लेकर शाम तक। अब जब लोगों को अपनी करीब करीब प्लॉट्स जो है वो करोड़ों में पहुंचा दिए गए मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर, उसके अलावा अब ये जो जगह जो दरिया के पेट थे, ये इसको रिश्वतें लेकर, अप्रूवल लेकर इन सबको पास किया गया। अब आवाम कहाँ जाएगी? जहां पर उनको सस्ता प्लाट मिला, वो जाहिर सी बात है घर तो करना है ना। अब उसमें लोगों ने वहां पर प्लॉट किए, घर बनाए। अब सूरत हाल ये है कि लोगों ने पेट काट कर, अपनी जमा पूंजी लगाकर, बीवियों का जेवर बेच के, अपने बच्चों की रोटी तंग करके अपने लिए वहां घर बनाए। आज वो इस पोजीशन में है कि वो बेसरो सावानी की हालत में निकल गए कुछ लोग जो पीछे सैलाब मुल्तान पंजाब में पूरा तबाह करता हुआ आ रहा है। लोग रोडों पर आ गए, जो बरसरे रोजगार लोग थे, जो गाड़ियों वाले लोग थे, वो स्कूलों में, अस्पतालों में पनाह लेने के ऊपर मजबूर है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। अफसरान जो है वो रिश्वतें लेकर एक तरफ हो गए,
बिल्डर जिसने ये स्कीमें बनाई थी उसने अपना माल बटोरा, वो अरबपति हो गया, वो एक तरफ मौजूद है, कोई पूछने वाला नहीं है। नस्ला टावर गिरा दिया गया, एनओसीज लगती हैं सर, इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर एनओसीज आपकी लगी हैं, उन अफसरान से तो पूछा जाए, उन एनओसी देने वालों से तो पूछा जाए कि अगर ये अनथराइज था, ये गैर कानूनी जमीन थी, तो ये आसमान छूती बिल्डिंग कैसे बन गई, सो रहे थे वो। तो इसी तरह से तमाम का तमाम ये सिस्टम हमारा जो है वो तबाह हाल, हमने खुद इसमें, हम भी शामिल हैं कहीं ना कहीं। अब बात ये है कि जिन लोगों ने वहां घर बना लिए वो तो ये देख रहे हैं ना कि जी इसको एसबीसीए की, पीएनडीसी की, एचडीए की, हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, इसको जो है अप्रूवल हासिल है, हुकूमती सतह के ऊपर इसको अप्रूवल हासिल है। तो अवाम तो यही देखती है ना कि जी अप्रूव है और सस्ता प्लॉट है, पेट काट के लोगों ने वहां घर बनाए हैं। तो मेरी आप लोगों से, खास तौर पर हैदराबाद की आवाम से और तमाम पाकिस्तान की आवाम से मेरी ये तहे दिल से दरख्वास्त है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है इस फ्लड को, जो पीछे 10 लाख क्यूसिक और 12 लाख क्यूसिक और 13 लाख क्यूसिक की बातें की जा रही हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि इसका हजम कितना है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको खैर खैरियत से गुजार दे और लोगों का माल जान महफूज रहे, ये इज्जत और आफियत से गुजर जाए। क्योंकि अगर इसने तबाह, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि लोगों के साथ क्या हो जाएगा। लोगों के मतलब जिंदगी भर की जमा पूंजियां लगी हुई हैं और कोई इक्का दुक्का, कोई सैकड़ों में लोग नहीं है, हजारों में लोग हैं। तो मेरी आप सबसे, अहलियान हैदराबाद से, अहलियान पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इस फ्लड को साथ खैरियत के, इस पानी को, चूंकि अल्लाह की रहमत है, मैं इसको मुसीबत या अजाब नहीं कहूँगा, ये चूंकि हमारी कोताहियां है ना, हमने उसको स्टोर कर, अल्लाह तो आपको दे रहा है, अब आपको अल्लाह पैसा दे रहा है, आप खर्च किए जा रहे हैं, आप बचा कुछ नहीं रहे, तो इसमें कसूर किसका है? आपने अपने लिए कुछ बचाया नहीं ना। तो इसी तरह से मामला ये है कि हमने कोई डैम्स नहीं बनाए, हमने कोई अपनी स्टोरेज ऐसी नहीं बनाई कि हम इस पानी को स्टोर कर सके। करप्शन और ये सारी चीज़ें, मैं इस पर बहरहाल बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ। एक सोशल, एक मेरी छोटी सी एक्टिविटीज़ होती है, कारोबारी में मेरी पहचान है। तो लिहाजा बस मैं सबसे ये आखिर में इल्तमास करूँगा और तहे दिल से ये आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोगों को जो है, आप उनकी मुसीबत को समझें और दुआ करें कि अल्लाह पाक इस सैलाब को खैर खैरियत से निकाल दे और तमाम लोगों की जान और माल महफूज रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बस मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, ख़ास तौर पे आमीन का कमेंट ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।